औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यस्अलूनका अन्निर्रूहि कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान करीम में लफ्ज़ रूह का तज़किरा है, मुख्तलिफ जगहों में आया है और मुख्तलिफ मानी के लिए आया है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आया है। यह रूह कभी कुरान के लिए, कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए, और यही रूह कभी हमारे जिस्मों के अंदर जो रूह है उसके बारे में भी आया है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि रूह के जो मुख्तलिफ माने हैं, कौन सी आयत में क्या चीज़ मुराद है, कौन मुराद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद यहूदी आते हैं और 3 सवाल करते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल होता है रूह के बारे में। सवाल करते हैं कि रूह क्या चीज़ है। कुछ दिनों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ये बात आती है, ये आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अन्निर्रूहि कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आपसे रूह के बारे में तज़किरा करते हैं, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए कि ये रूह अल्लाह ताला के अम्र में से है, ये अल्लाह ताला के मामले में से है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है, यानी तुम रूह की बारीकी को नहीं जान सकते, रूह की बारीकी को तुम नहीं समझ सकते हो, तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। इसके बारे में जानने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और ये उसी का अम्र है। इस आयत करीमा के अंदर रूह से मुराद वो रूह है जो हमारे जिस्मों के अंदर होती है, जिस रूह के निकल जाने से हम जिंदा से मुर्दा में तब्दील हो जाते हैं, जिस रूह के निकल जाने से रिश्ते नाते टूट जाते हैं, जिस रूह के निकल जाने से इंसान हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है। रूह परवाज कर गई, इंसान खत्म। तो ये वो रूह है जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए से हमारा जिंदा है, यही चीज़ निकल जाती है, हम मर जाते हैं। दूसरी जगह कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़िलज़ाल के अंदर फरमाया, ततनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीही वर्रूह, कि इस रात में फरिश्ते नाज़िल होते हैं और रूह भी उतरते हैं। ये शब कद्र की बात है, यानी इस रात के अंदर फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह भी। यहाँ रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, सूरतुल ज़िलज़ाल के अंदर। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु, जिस दिन रूह खड़े होंगे और मलाइका भी सफ लगाए हुए। यहाँ भी रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अब बारी आती है, एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम को रूह फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना,
और इसी तरह हमने आपकी जानिब रूह को वही किया हमारे हुक्म से, वकज़ालिक औहैना इलैका, और इसी तरह हमने आपकी जानिब वही की क्या, रूहम मिन अमरिना। तो इस किताब को भी अल्लाह ताला ने, कुरान मजीद को भी रूह करार दिया। लफ्ज़ एक ही है, माना मुख्तलिफ है, और इनसे मुख्तलिफ चीज़ मुराद है, मुख्तलिफ अशख़ास मुराद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, सही फ़हम अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।